आज भी नहीं। आजाद हिंदुस्तान के बाद से लगातार, और पहले तो जो है जो लगातार, मैं हमेशा कहता हूं कि इस हिंदुस्तान में सैकड़ा में 95-92% बलात्कार की घटना दलित, कमजोर, वंचित समाज में ही क्यों? हम 100 बलात्कार की घटना में जाते हैं तो 90 वंचित, कमजोर, गरीब परिवार के बच्चे। हम हमेशा कहते हैं कि ये जितना घरेलू हिंसा है उसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ित, कमजोर, वंचित, दलित समाज के ही लोग। और क्या आजाद हिंदुस्तान के बाद जो घटना लगातार, कभी मध्य प्रदेश में, कभी अन्य जगह, कभी कहीं, आज बिहार में जो लगातार घटना घट रही है, क्या हम आज भी जो लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जंतर मंतर पर 3 महीना बेटी बैठी रही, गुंडे तो कोई देखने वाला नहीं हुआ। मणिपुर में निर्वस्त्र करके आदिवासी मृतकों, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, आज तक उस पर एक बार पीएम चर्चा तक नहीं की। और आज फतुहा में जिस तरीके से 1500 रुपये के चलते दबंगों ने प्रकाश सिंह, प्रमोद सिंह और उसके बेटे ने जिस तरीके से, हमारी डीएम से अभी भी बातचीत 15 मिनट रहे, नीचे कई बार हमारी एसपी से, डीएम से इस संदर्भ में बात हो चुकी है। हमने कहा है कि उसके घर को कुर्की करिए, उसको ढा दीजिए और इस मामले को एसपीडी ट्रायल करके सजा, इस परिवार को कम से कम 10 लाख का मुआवजा तत्काल। हम लोग अभी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष दानवीर जी और हमारे फतुहा इकाई ने 25,000 रुपया इस परिवार के व्यापार के लिए हम लोगों ने देने का निर्णय लिया। और इस परिवार की पूरी सुरक्षा सरकार से हम मांग करते हैं, इस परिवार की सुरक्षा हो। और हम खास तौर पर हम यहाँ के प्रशासन से कहेंगे कि आगे इस तरह की कोई भी घटना इस परिवार के साथ होगी तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन सवाल उठता है, 1500 रुपये का सूद ब्याज लेने के बाद 2 साल के बाद कौन सा पैसा, इतना आतंक इसके शाह पर। क्या हम आज भी आजाद नहीं हुए हैं? क्या इस देश का पुरुष मानसिकता और दबंग मानसिकता को संविधान, कानून और डेमोक्रेसी का डर नहीं है? ऐसी घटनाओं को समाज विरोध क्यों नहीं करती? ऐसी घटना हमेशा, जब कभी कोई बलात्कार होता है, कोई मर्डर होता है, घटना घटती है, तो सबसे पहले समाज के लोग जाति पूछते हैं, किस जाति के साथ घटना घटी, किस जाति के लोगों ने किया, किस धर्म के लोग थे, किस मजहब के लोग थे। इसमें लगभग पार्टियां अपनी अपनी जाति की राजनीति करना शुरू कर देती। जिसका मर्डर होगा वो जात के नेता पहुंच जाएंगे, पार्टी के नेता कुल, और फिर नाटक करेंगे, राजनीति करेंगे। ना मदद करने की हिम्मत, ना न्याय दिलाने की हिम्मत, ना लड़ने की हिम्मत। हर घटना में राजनीति, हर घटना में। इसीलिए यह पूरे प्रदेश और देश के महिलाओं का अपमान, यह पूरे प्रदेश और देश
ये दबंग माफिया ताकतवर लोगों की मानसिकता उजागर करती है कि कब तक दबंगई चलेगी, कब तक हम रसूख और ताकत के बदौलत समाज के कमजोर तबके पर शोषण करते रहे। इसीलिए यदि सरकार गंभीर है इस बात को लेकर तो 48 घंटे के अंदर सरकार कुर्की करके उसकी पूरी घर को ढाए, गिरफ्तारी करे। यदि ऐसा नहीं करेगी तो हम लोग इस घटना के खिलाफ NH जाम करेंगे। 1 तारीख को तक हमारे और हमारे पूरी पार्टी और लोग, यदि इस बीच में यदि पूरा का पूरा जिन लोगों ने यह घटना की है सब गिरफ्तार नहीं होंगे तो हम लोग सरकार के खिलाफ और अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरेंगे। इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी, इस बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी होगी और इस परिवार की लड़ाई की जिम्मेदारी हमारी होगी। धन्यवाद। सर, वो भी किसी साजिश के तहत ही सिलेंडर बोला होगा। हम कह रहे हैं कि सभी लोग, आप कह रहे हैं एक व्यक्ति, जो इस घटना में इन्वॉल्व थे सारे लोगों की गिरफ्तारी चाहिए। ये नाटक नहीं चलेगा, दिखावा। ये हम काम कर रहे हैं, इसमें समाज भी दोषी है और इसमें सिस्टम भी दोषी है। इस मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन किया था थाना प्रभारी से, तो झाड़ कर बोलते हैं और कुछ भी ना बोलने का। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, उनको आता क्या है? सिस्टम को माफिया, दारू, शराब, जमीन के पैसे वसूलने से ज्यादा कुछ आता है। इसीलिए आप बेफिक्र हैं। अब आप देख ले रहे हैं कि समाज कितना गंभीर है, कौन लोग इनके साथ खड़े हैं। आप देखिए बाहर के लोग, आप कुछ लोग हैं, उसके बाद देखिए आप क्या स्थिति है। इसीलिए मेरी चिंता इस घटना में दुनिया के को, भारत का को शर्मसार किया है दुनिया में। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि 3 दिनों के बाद मेला खत्म, राजनीति खत्म, नेतागिरी खत्म, पुनः मुस्को भवा, फिर चुहिया की चुहिया, फिर ये अपने घर। दबंग लोग 4 सीट से निकल जाएंगे, केस में बड़ी, कल इनको मिला के पैसा दे देंगे, गवाही करवा लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अभी जब मैं जाकर के देख रही थी और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार मुझे यहाँ आने का ये मिला कि आप जाकर के देखिए महिलाओं के साथ क्या घटना घटा। तो मैं जाकर जब देखी अंदर से, तो वो बता रही थी कि लोग बता रहे हैं कि झूठा है, लेकिन जब उनके ये को देखी, जांग के पास दोनों साइड में इतना जोर का मारा हुआ, चोट लगा हुआ है, सर फुटा हुआ है और इसको भी झूठा रहे हैं। और ये आज की जो सरकार है, नजर नहीं आ रहा, आप सब देख रहे हैं आए दिन। अब जानते हैं जब जब महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, इतिहास बदला है। तो मैं अपने मुखिया से कहना चाहूँगी कि आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह की वारदात महिलाओं के साथ हो रहा है, आप जब सत्ता में आए तो ये कह करके आए थे कि मैं महिलाओं का सम्मान करूँगा, उसकी सुरक्षा करूँगा, लेकिन आज देख रहे हैं कितनी महिलाओं का सुरक्षा हो रहा है, कितना सम्मान मिल रहा है, उनके अंदर के पार्ट पे मारा जा रहा है। और ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। और अगर इस महिला को नहीं न्याय मिलता है तो हम सारी महिलाएं धरना पर बैठ जाएंगे। इसलिए आपसे एक अल्टीमेटम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इनको न्याय दिलाइए, और नहीं तो फिर जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत हो गया था। और इस तरह का अगर महिलाओं का चीरहरण होता रहेगा तो हम महिला शक्ति कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
अपना नाम और पद बताइएगा। इंदु कश्यप, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा। मैडम, सुरक्षा के प्रति पीड़ित महिला के मांग है कि हमको उनके साथ अभद्रता से बात किया जाता है थाना प्रभारी के साथ। इस मामले से जानकारी कुछ लेना चाहते हैं। अगर इस तरह की बातें हैं तो पत्रकारिता और हमारे जो पत्रकार हैं उनको भी इस मामले में गंभीर होनी चाहिए और पुलिस को भी गंभीर होनी चाहिए। और क्या आप दोनों के बीच हुआ ये विषय पर तो हम नहीं जाना चाहेंगे क्या उसकी, इसलिए कि मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं घटती है तो आप पत्रकार साथी को भी और प्रशासन को सबको गंभीर होने के लिए ये सब चीज। वोमेन आरक्षण बिल को बंद किया गया था, रोका गया था। उसके देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के महिलाओं को सम्मान दिया, लेकिन बिहार सरकार को शर्म करना चाहिए। एक बगल देश के प्रधानमंत्री अति पिछड़ा गरीब के बेटा सम्मान दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे बिहार में किसी भी समाज की महिलाएं जो है वह सुरक्षित नहीं है। और बिहार सरकार और मुख्यमंत्री जी कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे और कहते हैं जो महिलाओं का सशक्तिकरण हम पहले से कर रहे हैं। यही सशक्तिकरण है बिहार सरकार की। शर्म करो मुख्यमंत्री जी, शर्म करो। यदि शर्म नहीं हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सर, यहाँ पे जो स्थानीय विधायक या सांसद महोदय हैं अभी तक मिलने के लिए नहीं आया सर। देखिए, स्थानीय विधायक और सांसद जी को आना चाहिए। वैशाली जिला पातेपुर से मैं विधायक हूँ और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। घटना ज्यों ही सुना मैं यहाँ पहुँचा और हर परिस्थिति में इनको मदद मैं करूँगा, हमारी पार्टी मदद करेंगे। लेकिन स्थानीय विधायक और सांसद यदि यहाँ नहीं आए हैं, हमें लग रहा है सांसद जी को भी आना चाहिए, स्थानीय विधायक जी को भी आना चाहिए। और यहाँ का प्रशासन निश्चित रूप से सत्ता पार्टी के दबाव में इस महिलाओं के साथ जो घटना हुआ उसमें न्याय नहीं कर पा रही है। लेकिन मैं जा रहा हूँ इस घटना को लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी टीम डीजीपी से मैं बात करूंगा और हमारे दलित महिला और दलित बहनी के साथ जो घटना हुई है उनके साथ उनको न्याय मिलेगा। ऐसे बिहार में किसी भी समाज के महिलाओं के साथ ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए। सर, मुख्यमंत्री तो कहता है कि सुशासन की सरकार है। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि यहाँ पे बिहार में सुशासन की सरकार। मुख्यमंत्री जी कहते हैं सुशासन की सरकार है, तो देखिए यही सुशासन है। बिहार के अंदर 15 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का सरकार रहा। पिछले 18 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। 33 वर्षों तक तो यही चचा भतीजा का सरकार है। 15 वर्षों लालू प्रसाद यादव की सरकार को जंगल राज कहा गया, अगर 18 वर्ष इनको सुशासन की सरकार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो 33 वर्षों में यदि बिहार नहीं संभल रहा है आपको, और हमारी दलित महिला हो चाहे किसी कोई भी समाज की हमारी महिला बेटी और बहने का मान सम्मान और इज्जत सुरक्षित नहीं है, इस सुशासन की सरकार कहाँ से आ गया भाई? सर, एक आरोपी में से एक आरोपी ने जो छोटा है बच्चा है वो उसने डीएसपी कार्यालय में भी शायद यह छोटा बच्चा का घटना करना नहीं है जी। मैं यही कह रहा हूँ ना, जो घटनाकर्मी है जो आरोपी है उसको प्रशासन सत्ता पार्टी के दबाव में बचा रहे हैं। एक छोटा बच्चा किसी भी परिस्थिति में इस महिला को उठाकर नहीं ले आ सकता। एक छोटा बच्चा इनको कपड़ा नहीं खोल सकता। एक छोटा बच्चा इस महिला के सर पर पेशाब नहीं कर सकता है। इसलिए छोटा बच्चा के आड़ में जिसने भी घटना किया है प्रशासन उन्हें बचाने की कोशिश किया जा रहा है। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए जो घटनाकर्मी है उसको अविलंब गिरफ्तारी करे और सरकार के चाहिए स्पीड ट्रायल चलाकर उस वैसे आरोपी को सजा मिलना चाहिए। सर, स्थानीय पत्रकारों के साथ स्थानीय थाना प्रभारी भी इस मामले को लेकर के अभद्रता पूर्ण बात करते हैं। देखिए, पत्रकार जो है प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं। पत्रकार पर किसी प्रकार का किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। यदि थाना प्रभारी स्थानीय पत्रकार के साथ अगर बर्बरता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं तो वैसे थाना प्रभारी को थाना में रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। क्योंकि पत्रकार जो है, जो कमियां हैं और जो घटनाएं होती है उस घटना को प्रकाशित करता है, उजागर करता है। पत्रकार को मदद करना चाहिए, जबकि पत्रकार को धमकाना नहीं चाहिए। ये बिहार निरंकुश मुख्यमंत्री का सरकार है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी पत्रकार को धमकाकर आप प्रजातंत्र लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। जानकारी तो हम लोगों के पास आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा। जैसे ये जानकारी हम लोग के पास आई तो हम लोग के भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी ने तुरंत हमें आदेश दिया कि वहां जाकर पूरे घटना का संज्ञान लेते हुए हम लोगों तक बात को पहुंचाया जाए और हम लोग आगे और राज्यपाल महोदय से मिलने का काम करें। ये पूर्ण रूप से मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है
और ये एक ऐसा स्थिति और परिस्थिति बन चुका है इस खुसरूपुर में कि आज इस पीड़ित महिला के साथ आज हम लोग अगर खड़े नहीं होंगे तो फिर हम लोगों को ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा और मानवता के नाम पे हम लोग धब्बा होंगे। आज हम लोगों ने पार्टी के तरफ से उनके लिए उचित व्यवस्था करते हुए उनके पैरों को धोकर उनके जल को नमन किया हमने कि देवी के रूप में किसी महिला के साथ कोई इतना गंदा हरकत कैसे कर सकता है। और शर्म आनी चाहिए यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को कि जहाँ तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ आकर इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, डरे हुए लोगों को हिम्मत देना चाहिए कि हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन सरकार यहाँ अपना कुर्सी प्रेम में इधर उधर में लगा हुआ है और जनता को छोड़ दिया है। सर मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि यहाँ पे बिहार में जो है मुख्यमंत्री जी को इलाज की ज़रूरत है, हम लोग उनके इलाज की मांग कर रहे हैं लगातार पूरे बिहार। अब हम लोग को लगता है कि चंदा करके उनका इलाज कराना पड़ेगा, उनको कुछ अता पता नहीं होता। पटना से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा घटना घट रहा है, समाज में तनाव का स्थिति बन रहा है और यहाँ नेता लोग अपनी कुर्सी के लिए मुलाकात का दौर कर रहे हैं और बड़ा बड़ा गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। ये सब फर्जी बात है। स्थानीय सांसद महोदय अभी तक मिलने के लिए नहीं है। देखिए, यहाँ मिलकर राजनीति करने की बात नहीं है। यहाँ मिलकर कि जो डरे हुए लोग हैं उनको हिम्मत कौन देगा? सरकार देगा, बिहार सरकार देगा। तो बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हम लोग केंद्र सरकार के माननीय मंत्री जी ने हमें भेजा है, महामहिम से मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस आपका इन पीड़ित परिवार के पास हर एक नेता का, चाहे वो मुखिया हो, पंचायत का हो, सांसद हो, मंत्री हो, होना अनिवार्य होना चाहिए यहाँ पे। अपना नाम और पद बताओ। आकाश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति।